प्रादेशिक जन समाचार में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के झाबुआ से उम्मीदवार भानु भूरिया, जो भाजपा के जिला अध्यक्ष भी हैं। विक्रांत भूरिया ने उन पर कई आरोप लगाए हैं और उन्हीं आरोपों के जवाब हम उनसे आज लेने आए हैं। नमस्कार भूरिया जी। नमस्कार और प्रादेशिक समाचार को बहुत बहुत धन्यवाद। भूरिया जी, आप ही के जाति भाई भूरिया जी, जिनको कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है, उन्होंने आप पर कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा है कि भानु भूरिया से नगर की जनता डरती है और ऐतिहासिक बहुमतों से मैं भानु भूरिया को हराऊंगा। देखिए, दावे करना और उसको धरातल पर उतारना बहुत अलग बात है। वो कितने भी दावे कर ले, वो दावे उस समय चलते थे जब उनके पिताश्री इस झाबुआ जिले की जनता को झूठ बोलकर गुमराह किया करते थे। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगातार इतने काम किए हैं, शिक्षा का स्तर इतना अच्छा किया है, उस वजह से हमारा ग्रामीण क्षेत्र का आदिवासी भाई भी जागरूक हो चुका है। वो इतने अच्छे से जानता है कि कांतिलाल जी भूरिया ने 45 साल के राजनीतिक जीवन के झूठ के अलावा कुछ नहीं किया है। जहां तक मैं बता दूं आप लोगों को कि जब वो प्रदेश में आदिम जाति कल्याण मंत्री रहे, वो केंद्र में 2 बार, एक बार कृषि मंत्री रहे और एक बार आदिवासी मामलों के मंत्री रहे। इस क्षेत्र की जनता ने उनको सांसद के रूप में इतना आशीर्वाद दिया था। उसके बाद उन्होंने मंत्री रहते हुए अगर कोई एक फूटी कोड़ी का काम किया हो और उनके शिलालेख पे अगर कहीं नाम हो, कांतिलाल भूरिया जी के व्यक्तिगत प्रयास से अगर कोई काम हुआ तो वो साबित करे। और जहाँ तक विक्रांत भूरिया जिस प्रकार से बयान दे रहे हैं और अपने आप को डॉक्टर की उपाधि बता रहे हैं, एक डॉक्टर को इस प्रकार की भाषा शोभा नहीं देती है। गुंडा प्रवृत्ति, लोग इनसे डरते हैं। भैया, पहले अपने परिवार को टटोल लीजिएगा, अपने बाप को पूछिएगा कि पिताश्री, हमारे परिवार में कौन कौन काका बाबा है, उनका क्या धंधा है, ये पूछिए। खुद शायद अभी जमानत हुई या नहीं हुई, महेश पटेल जी ने बहुत उल्टे पैर भगाया था और उस समय एफआईआर हुई थी, उसमें पहले जमानत करवा ले। और भानु भूरिया के लिए किसी भी थाने में, चाहे मध्य प्रदेश के थाने हो, झाबुआ का थाना हो या आसपास के क्षेत्र गुजरात के थाने हो, कहीं पूछ ले किसी प्रकार की कभी कोई एफआईआर हुई हो। जहां तक जिस प्रकार से वो दोनों बाप बेटे जिस प्रकार से बयान देते हैं कि गुंडा प्रवृत्ति, पहले अपने आसपास के लोगों को देखिए। अपनी कांग्रेस पार्टी के जो आपने ब्लॉकों के जो अध्यक्ष बना रखे हैं, उनकी लिस्ट उठाकर देखिए। इनके कई सारे ऐसे ब्लॉक अध्यक्ष हैं जो गुंडा लिस्ट में है, उनमें थानों में जिला बदर की कार्रवाई झेल चुके, थाने की लिस्टों में उनके नाम टंगे हुए हैं। वो हमें क्या बोलेंगे? जहाँ तक गुंडा, और वो बोलते हैं कि सामान्य वर्ग के लोग हमसे डरते हैं। मैं ये इतना बता देना चाहता हूँ मिस्टर कांतिलाल जी भूरिया और मिस्टर विक्रांत जी, जहाँ तक अब राणापुर की नगर की जनता को पूछिए, उनका रोजाना दाहोद और गुजरात में व्यापार होता है और उसी दोतड़ के रास्ते से वो निकलते हैं। उनको कभी भी किसी की गाड़ी पंचर होती है, किसी की गाड़ी में कोई खराबी आती है, वो फ़ोन करते हैं तो दोतड़ का व्यक्ति या मेरे परिवार का व्यक्ति जाकर उनको ससम्मान मदद करते हैं और उनको सकुशल घर तक पहुंचाने की पूरी मदद करते हैं। और जहाँ तक एक और मैं बहुत, मुझे वो बताना नहीं चाहिए, हमारे महाराज साहब बिहार के लिए जब गुजरात से एमपी में आते हैं और एमपी से गुजरात की ओर जाते हैं तो दोतड़ में वो रुकते हैं, समान रुकते हैं, निसंकोच रुकते हैं। हमारे जो सामान्य वर्ग है वहाँ पर आते हैं और महाराज साहब को, गुरुजी को हमारे भरोसे वहाँ छोड़ के जाते हैं। आज तक ऐसी तो कोई घटना नहीं घटी। फिर कांतिलाल जी भूरिया को गुंडा प्रवृत्ति क्यों दिख रही? मैं तो ये कहता हूँ कि कांतिलाल जी भूरिया को पूरे राजनीतिक जीवन में इस झाबुआ जिले में कोई व्यक्ति मिला नहीं था जो उनके खिलाफ बोल सके। आप झूठ बोलकर राजनीति करते हो, आप आज तक वही करते थे। आज भानु भूरिया बैठा है, आपके हर काले कारनामे को उजागर करेगा। आप किस प्रकार से गुंडा प्रवृत्ति की बात करते हो, आप बताइए। ये जनता जवाब देगी मिस्टर कांतिलाल जी। आने वाले 17 तारीख को उसका जवाब आपको मिल जाएगा। उन्होंने एक आरोप आप पर यह भी लगाया है कि
आप की गुंडा छवि भी है और आपको लगत 2 महीने से वो गुंडा भी कह रहे हैं आपको। और उन्होंने कहा है कि दोतड़ में दारू का धंधा करते हैं अवैध रूप से ये लोग, और ऐसे ही मतलब वो लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। तो उस पर आपका क्या कहना है? वे अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। मैं बता रहा हूं ना, उनको आज तक कोई मिला नहीं था उनके खिलाफ कुछ ऐसा लगे। अब उनको अपनी राजनीतिक जो जमीन खिसकती दिख रही है, अपने बेटे को स्थापित करने के लिए कितने कांग्रेसी नेताओं की बलि दी है कांतिलाल जी भूरिया, ये बताए। इस प्रकार से झूठे आरोप लगा के किसी को गुमराह करके इस प्रकार की साफ सुथरी छवि को धूमिल करना चाहते हो? ये बताइए कि उन्होंने कांग्रेस के कितने नेताओं का गला दबाया है। आज आशीष भूरिया उनके साथ घूम रहे हैं, वो भुगत भोगी है। आज जेवियर मेड़ा जी भुगत भोगी है, हेमचंद डामोर जी भुगत भोगी है, शंकर भूरिया भुगत भोगी है, कैलाश डामोर। आप किन किन को देखोगे? इतने सारे लोग हैं और ये बहुत मुगालदे में है। विक्रांत जी, थोड़े दिन की खुशी है, खुशी मना लीजिए। और बिल्कुल आप झाबुआ में तो क्या कहीं पर नजर नहीं आओगे। विधानसभा चुनाव में आप लगातार आपके दौरे चल रहे हैं और पूरी विधानसभा में आप कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं, रोज बैठकें चल रही है। कैसा फीडबैक है लोगों का, क्या मानसिकता है लोगों की? जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के साथ है। कांग्रेस ने आज़ादी के बाद से इस झाबुआ जिले की जनता की तरफ ध्यान नहीं दिया था। हमारा जो आदिवासी था ग्रामीण, वो टापरी से कभी बाहर नहीं आने दिया, उनको कभी धोती या पेंट शर्ट में आने नहीं दिया था। ये कांग्रेस और कांतिलाल भूरिया जी की चाल थी। उनकी सरकारें रही, क्यों कभी उन्होंने मकान बना के नहीं दिए? आज प्रधानमंत्री आवास माननीय मोदी जी ने दिया। सीना ठोक के हमारा आदिवासी गर्व से कहता है कि हम मोदी जी के साथ हैं, क्योंकि हमको पक्की छत वाला मकान दिया। हमारी महिलाएं जो धुएं से परेशान हुआ करती थी, आज वे बिल्कुल निसंकोच मोदी जी को नमन करते हुए बोलती हैं कि हमारा जो आंखों में धुआं आता था, हमारी आंखों का आंसू पोंछने का काम उज्ज्वला गैस देके किया है। ये जनता का विश्वास है। एक और उनका एक आरोप था आप पर कि ये हमको भारतीय जनता पार्टी से चुनाव नहीं लड़ना, हमको भानु जनता पार्टी से चुनाव लड़ना है। बोले कि 3-3 पद है भानु भूरिया के पास, पूरा परिवार के लोगों को भानु जनता पार्टी, मतलब पूरे भाजपा के जितने भी कार्यकर्ता भी नाराज हैं। भारतीय जनता पार्टी में किसको क्या पद देना है, क्या कांतिलाल जी भूरिया तय करेंगे? और जहां तक 2-2, 3-3 पद की बात करिए, आप अपने आप को इतना एजुकेटेड समझते हो मिस्टर विक्रांत भूरिया जी। आप ये बताइए, एक जनपद का सदस्य निर्वाचित होकर आता है तो वो जनपद अध्यक्ष बनता है। जहां तक आईटीडीपी का आरोप लगाते हैं तो आपको जरा शर्म आना चाहिए। वहां पर या तो विधायक हो सकता है या जनपद अध्यक्ष हो सकता है। और एक जनपद अध्यक्ष होने के नाते मेरी श्रीमती जी को भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस पद पर सुशोभित किया। जहां तक जिलाध्यक्ष की बात है, तो जो काबिलियत थी उसके आधार पर मुझे भारतीय जनता पार्टी ने जवाबदारियां दी थी। मैं विद्यार्थी परिषद से लगाकर युवा मोर्चा से लगाकर काम कर रहा था, वो पार्टी ने दिया। क्या भारतीय जनता पार्टी में कौन रहेगा किस पद पे, क्या कांतिलाल भूरिया तय करेंगे? पहले खुद देखे, स्वयं प्रदेश अध्यक्ष रहे, अपने बेटे को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, अपने परिवार में ही सब कुछ करते हुए चल रहे हैं और आज बोल रहे कि परिवारवाद। खुद अपने बयानों में घिर गए, आज उनको बोलने की समझ नहीं पड़ रही है, उनकी आवाज दब गई है। और जहां तक विक्रांत को मैं पूछना चाहता हूं, पहले अपने पिताश्री को संतुष्ट कर ले भाई। तेरे पिता पहले संतुष्ट है कि नहीं तेरे टिकट से? क्योंकि लड़ना तो वो खुद चाहते थे, लेकिन मजबूरी में वो चुप है। पहले दिल पे हाथ रख के अपने पिताजी से पूछ ले कि पापा मेरा टिकट होने से आप खुश है कि नहीं। ये एक उन्होंने भी एक तय किया है कि उन्होंने कहा है कि मैं भारी बहुमत से जीतूंगा। तो भानु भूरिया ने क्या तय किया है, कितने वोटों से भानु भूरिया जीतेंगे? देखिए, जनता का विश्वास, मतदाताओं का विश्वास, और मैं झाबुआ विधानसभा के जो हमारे मतदाता भाई बहन है, उनका जो मुझे, जब उनके पास मैं पहुंच रहा हूं, उनका जो मुझे स्नेह मिल रहा है, निसंदेह बहुत शानदार जीत होगी, प्रचंड जीत होगी, ऐतिहासिक जीत होगी। तो ये थे हमारे साथ भाजपा के उम्मीदवार भानु भूरिया, जिन्होंने विक्रांत भूरिया पर भी पलटवार करते हुए कई आरोप लगाए हैं। आप आपकी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा।
हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।